बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एटम क्या होता है आपके पास। सबसे पहले आप सबको ये तो पता है ना कि आपके पास मैटर क्या होता है। कोई भी वो चीज़ जिसका वजन है और वो जगह भी घेर रही है वो आपके पास मैटर है। आपके सराउंडिंग में आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, आपके पास वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैटर है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है मैटर। अब आपने क्या किया, अब आपने इस मैटर को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया तो ये क्या हो गया, इस तरह से स्मॉल पार्टिकल्स बन गए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली आपके पास एटम्स है। एटम्स आर द स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। एटम्स आर द स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है उसका स्मॉल पार्टिकल आपके पास एक एटम होता है। हम एटम को अपनी आंखों से नहीं विजुअलाइज कर सकते, अपनी नेक्ड आई से, तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमें माइक्रोस्कोप्स की तरफ जाना पड़ता है, हैवी माइक्रोस्कोप्स की तरफ। तो जब वहां पे देखा गया तो आपके पास जो एटम का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है। ये एक एटम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपके पास एक एटम में क्या होता है। एक एटम में आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के बाहर जितना भी आपके पास पार्ट है हम उसे कहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है जी। एटम में क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब न्यूक्लियस में आपके पास क्या क्या मौजूद है, न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जो आपको दिख रहा है ना ये गोल गोल, ये इन्हें हम शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल्स। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो हमारे पास प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन के ऊपर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी मौजूद है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन का क्या फायदा हुआ, देखें अब प्रोटॉन्स है ना, आपस में क्या कर रहे होंगे, आपस में रिपल्शन कर रहे होंगे बहुत ज्यादा। तो न्यूट्रॉन ने क्या किया हुआ है, न्यूट्रॉन ने होल्ड किया हुआ है इन प्रोटॉन्स को, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है न्यूट्रॉन्स ने, ठीक है। भले इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन ये भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्यों कि इन्होंने हमारे पास न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है टू होल्ड प्रोटॉन्स। अच्छा, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और वो क्या कर रहे हैं, आपके शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर आप इनके मासेस भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट है, 9.1 एक्सपोनेंट -31, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो एक बात हो गई एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हमारे पास फिर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से और मास नंबर को A से। एटॉमिक नंबर हमारे पास है क्या, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपके एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है आप कहते हैं कि आपके पास एटॉमिक नंबर है। मास नंबर क्या है, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास मास नंबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं X ले रही हूँ, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इसका सिंबल ना कुछ इस तरह होता है, आपने देखा होगा अपनी बुक्स में। तो ये Z क्या है आपके पास, Z आपके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A आपके मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आपके पास कोई भी एलिमेंट है, इस जो नीचे की तरफ आपको कोई भी वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ऊपर
मास नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके लिए एक फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और N आपके पास क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन की एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन इस तरह से आपके पास होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास? 6। क्या है ये आपके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और ये 12 क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास मास नंबर। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स है। अब हम आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, जिस तरह अभी मैंने आपसे बात की कि आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास एटॉमिक नंबर होते हैं। और मास नंबर क्या होते हैं आपके पास? ये फॉर्मूला हमारे पास A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z आपके पास क्या है? मास नंबर। A आपके पास क्या है? सॉरी, A आपके पास क्या है? मास नंबर। Z है आपके पास एटॉमिक नंबर और N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब आपके पास मास नंबर जो है वो क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम अपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हैविंग 8 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक ऑक्सीजन का एटम दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर बताएं। और इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आपके क्वेश्चन में इसका आंसर है एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है? 8। तो आपके पास एटॉमिक नंबर आ गया। क्या है एटॉमिक नंबर? 8 प्रोटॉन्स है आपके पास, तो एटॉमिक नंबर आपका आ गया 8। और इलेक्ट्रॉन का कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपने क्या देखना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने हैं। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड मास ऑफ क्लोरीन एटम दिया हुआ है। उसमें कहा जा रहा है कि आपके पास 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। हमने फाइंड क्या करना है? मास फाइंड करना है। अब मास नंबर का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने ये बताया हुआ है, A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z क्या है आपके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिंपली आप क्या करें? अपनी वैल्यूज को पुट कर दें। A इज इक्वल टू Z क्या है आपके पास? 17। N क्या है? 18। इनका सम करें तो आपके पास क्या आ रहा है? 35। ठीक है, तो मतलब आपका मास नंबर भी यहाँ पे फाइंड हो गया, जो क्या आ रहा है आपके पास? 35। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको मास नंबर दे दिया गया है, एटॉमिक नंबर भी दे दिया गया है। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, एटॉमिक नंबर भी दे दिया, मास नंबर भी दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर और न्यूट्रॉन कितने हैं। अच्छा जी, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे? प्रोटॉन आपके पास 20 है ना, क्योंकि Z क्या होता है आपके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो एक का तो आंसर आपने दे दिया। अब दूसरा आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है ना, तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A इज इक्वल टू Z प्लस N। एटॉमिक नंबर मास नंबर है ना, ये मास नंबर आपको पता है क्या है? 40। Z आपको पता है 20। तो बस सिंपली अब यहाँ से N निकाल लेंगे। N क्या है आपके पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि क्या आ गया आपके पास? 20 आ गया। तो ये सिंपली हमने एटॉमिक नंबर